हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी रात ना 10 बजे हमारा प्लान बन गया था हरिद्वार जाने का, मेरे हस्बैंड का, मेरी सिस्टर इन लॉ और उनके हस्बैंड का और उनके बच्चों का। तो जी उसके लिए हम रात में 10 बजे निकल लिए थे घर तक अपनी सिस्टर इन लॉ के घर जाने के लिए और पहुँच गए थे उनके घर। और हमने कर ली थी गाड़ी तैयार और निकल लिए थे बाबा भोले के दर्शन करन। तो जी हम चल पड़े थे रास्ते में का हमने पहले अपना फ्यूल फुल कराया गाड़ी का। और उसके बाद आप मेरी शक्ल देखो, गाड़ी में बैठते मेरा उल्टी का जी हो जाए, उसकी वजह से मन है मुंह पे कपड़ा रख कर बैठना पड़ा कर। देख लो आप मेरी शक्ल कितनी गंदी हो रही है। और मैं चल पड़ी हरिद्वार घूमने, पर कोई ना उड़ा बाबा भोला बैठा है, वो की शक्ल नहीं देखता, मन देखा, मन सुंदर होना चाहिए, जो कि मेरा ऑलरेडी है। तो जी हम रास्ते में थे चिप्स ले लिए थे, जिसका मेरा खाने का कोई वो नहीं था, क्योंकि मेरे पड़ा कर उल्टी। और गल गलिए सैंडविच लिए, जो कि कितनी बेकार थी, इनमें इतनी गंदी स्मेल हो रही थी। दोनों के दोनों हमने हरिद्वार जाकर कुत्ता तक खवाए, कुत्ता ने भी नहीं खाए ये, वे भी नहीं बोले के कबाड़ा लेकर आ रहे हैं ये। फिर चल पड़े हम अपने रास्ते में आगे की ओर, मतलब हरिद्वार की साइड। केएमपी पे तो जानते हैं हम, ये जो गांव के रास्ते हैं जो बड़ौत का शामली का जाया कर, वहाँ तक हम नहीं गए। हम गए थे मेरठ से, जो डायरेक्ट हाईवे जाता है हरिद्वार। जी आगे चल कर मैं कुछ खाना खा कर नहीं आई थी, जिसके लिए ढाबे पे गाड़ी रोक दी थी और मैं खाना खाती उतर गई थी। लेकिन मेरा जी नहीं था खाने का, पर भूख लग रही थी, जिसकी वजह से मैंने खाना था, क्योंकि मैंने पता था खाना खाऊंगी तो उल्टी पड़ेगी। पर क्या करूँ भाई, पेट की भूख है, खाना तो पड़ेगा भाई। खाना मंगा तो पहले मैंने देखा यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ लग रही थी, बहुत ज़्यादा थी भाई। ये धीरे धीरे पब्लिक कम होने लग रही थी और खाना ही बहुत लेट आया। और लाई भी सी सुतरी तरी, देखो सारे प्लेट में था इन रायता खंडा रखा था। ये शिवा ढाबा था, मुझे नहीं पता ओरिजिनल वाला शिवा ढाबा था या फिर कॉपी थी के था। तो जी खाना खुना खा कर हम दोबारा बैठ लिए थे अपनी धनों में। हमने चल पड़े थे हरिद्वार का ना दोबारा की साइड। मन नहीं मका थोड़ा सा थोबड़े पे गलत हटा के क्लिप ले लूँ बोलन में, तो जी मना होती शर्म, क्योंकि यहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ और भी जने बैठे थे। मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ फुल व्लॉग फुल कॉन्फिडेंस के साथ बनाने में, पर आप मेरे 10 के फैमिली कंप्लीट करवा दो, फिर डेली फुल व्लॉग आया करेंगे और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आया करेंगे। और मेरी ओवन वॉइस, मतलब ये भी ओवन ही वॉइस है, लेकिन ये वॉइस ओवर करके आती हूँ, फिर डायरेक्ट बोल के आया करूँगी आपके सामने। फिर यो था पतंजलि का ऑफिस, और हमारी एंट्री होने लगी थी हरिद्वार में, होने के लगी थी, होगी थी हमारी एंट्री हरिद्वार में। हरिद्वार पहुँचते मेरी नींद खुल गई थी, मैं रास्ते में सोती आई थी, 2 घंटे सारे मैं सो गई थी, पर मेरे मुंह पर तो लत्ता नहीं हटा था। हम पहुँचने वाले थे अपनी डेस्टिनेशन पर, मतलब कि हमारे गुरुजी के आश्रम में, और पहुंच भी गए थे, पहुंचने वाले नहीं थे। ये तक क्लिप काट दी तो उसका आपने नहीं पता चला। हम पहुंच गए थे अपने आश्रम में। यो है हमारा आश्रम का व्यू। और यहाँ पे ये बस लगी हुई थी, ये शायद राजस्थान की बस थी। यहाँ पे पब्लिक आई हुई थी बहुत ज़्यादा घूमने के लिए। और ये जो गंगा मैया है, ये हमारे जहाँ आश्रम में हमने विजिट किया था उसके जस्ट पीछे बहती है। यहाँ का बहुत प्यारा व्यू है भाई, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। मैं जब भी हरिद्वार आती हूँ मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि वहीं आश्रम में चलो, वही मुझे अच्छा लगता है, शांति एकांत में। फिर जी ये था यहाँ कटहल का पेड़, जिस पर बहुत। तो जी माँ ली थी बाहर, क्योंकि मैंने साबुन और वो कोलगेट लेना था छोटा। दुकान ढूंढती ढूंढती यो आश्रम है जी, हम डट रहे हैं। और यह शॉप है जिसमें लेना आई हूँ, शायद मिल जानी चाहिए यहाँ पर। ये देख लो आप हरिद्वार की सड़कें, सॉरी हरिद्वार की नहीं है, कनखल की है ये। आश्रम कनखल में है, देखो ये पूरा नाम तो याद नहीं है मेरे को, पूरा नाम बताऊंगी भी आपको। महर्षि कैलाशानंद जी का है वो, मतलब मेरे हस्बैंड है ना, उनको गुरु मानते हैं। और हैं भी भाई, मैं भी मानती हूँ, जब मेरे हस्बैंड मानते हैं तो। व्यू देखो आप, वाओ। एंजॉय करीना मेरे साथ आगे के व्लॉग भाई, बंद मत करना, ना स्किप करना, पूरा व्लॉग देखना, हरिद्वार के दर्शन करना आप। ये है यहाँ का मेन दरवाज़ा, जहाँ तक एंट्री होया करें। देख लो आप भी, किसी नाना हो तो जरूर आइयो, व्यू बहुत अच्छा है। फिर जी मैं पहुँच गई थी अपने कमरे में, और इधर की साइड सो रही थी हमारी दोनों बेटियाँ, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटियाँ। इनको नींद आ रही थी, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। चलो मैं आपको देती हूँ यहाँ का टूर थोड़ा सा। तो जियो था यहाँ का बालकनी, और बाहर की साइड सारे का हरा भरा माहौल था। एक साइड आम के, लीची के और कटहल के पेड़ थे बहुत सारे।
एंड आज तो यहाँ बहुत सारे यात्री आए हुए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। 2-3 बसें थी, 2 तो हमारे सामने जाने के लिए तैयार हो रखी थी और बहुत सी बस रुकी हुई थी, जो कि बस पार्किंग में लगी हुई थी। तो जी इधर देखो, ये है वो गंगा जो मैं आपको थोड़ी देर पहले दिखा रही थी, जो कि जस्ट आश्रम के भीत के पीछे से बहती है और मेरे हस्बैंड खड़े हैं सामने। ये देख लो आप पेड़, कितने ज़्यादा पेड़ है। एंड ये जो पेड़ है ये लग रहा है ना क्रिसमस ट्री की जैसा। एंड ये है भोले बाबा का मंदिर आश्रम में। तो जी मैं फ़्रेश हो गई थी, अपना नहा धोकर तैयार हो गई थी, क्योंकि हमने यहाँ तक चेकआउट करना था, अपना होटल लेना था वहाँ के लिए। एंड इन बच्चा ने देख लो, ये पूरा इंजॉय कर रहे थे। इन तो ज़्यादा इंजॉय कोई नहीं करता भाई, सफ़र में दुखी भी ये हुए हैं और इंजॉय भी ये कर रहे हैं। फिर हम निकल लिए थे हरिद्वार जाने के लिए, क्योंकि ये आश्रम कनखल में है। कनखल थोड़ा सा फ़र्क है हरिद्वार में और कनखल में, ज़्यादा नहीं, पता नहीं, थोड़ा 1-2 किलोमीटर का ही फ़र्क होगा, इतना ज़्यादा नहीं है। फिर जी चलो हम चलते हैं आगे, आगे मिलते हैं आपसे। यहाँ पे देख लो, ये जब हम आए ना, जब कि ये जानती तैयार हो रहे थे, लेकिन ये अभी तक गए नहीं थे। पता नहीं क्यों इतने परेशान हो रहे थे ये। तो जी ये है वो कटहल का पेड़, जिसकी मैं थोड़ी देर पहले बात करी थी। इस पर बहुत ज़्यादा फल लगे हुए थे, देख सको आप, इतने सारे कटहल लाग रहे थे। एक तो मेरा जी कर रहा था तोड़ लूँ एक। फिर मैं जब तोड़ लिए ना, लकड़न नहीं देंगे बाहर, कुछ नहीं पता भाई, आश्रम के तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल हो गए हैं। जी आप मेरी थोड़ी सी शक्ल देख लो, क्योंकि ये मेरी थोड़ी शक्ल ढंकी हुई है। उसके बाद हम अपने गाड़ी में बैठ लिए थे और ये खाने लगे थे चिप्स, जो कि हमने आते समय लिए थे, पर मैं नहीं खा पाई, क्योंकि मेरे चिप्स खाने तक उल्टी पड़ा करे और फिर मेरा दोबारा मुंह पर लत्ता लाग लिया था। लो जी आप कर लो पहले हरिद्वार के दर्शन, गंगा मैया के दर्शन। कैसे लग रहे हैं अपना गंगा मैया? फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, इतने आप नज़ारों का आनंद लो। दोनों जाए जो भी अगर मेरे रुक जाए यार 1 मिनट। अच्छा जाने दे साहब इनको। हाँ एक बार हम पहुंच लिए थे हरिद्वार हर की पैड़ी और हमने जाना था अपने होटल में। तो जी हम चल पड़े थे हर की पैड़ी की सीढ़ियाँ पर, तो चढ़ते चढ़ते अपने होटल में, क्योंकि हमने जो होटल लेना था वो जस्ट हर की पैड़ी के सामने ही लेना था। क्योंकि भाई बार बार इतनी दूर आना जाना बच्चों के साथ नहीं कर पाते, परेशान हो जाते, इसलिए। ये है हमारी बड़ी गंगा मैया। और ये यहाँ सामान भाई, अगर किसी को मछली को खाना, फ़िश को खाना खिलाना, उसके लिए दाने हैं, और भाई पैसे खुले करवाने हैं उनके लिए भी हैं। एंड हाँ भाई सैटरडे संडे का टाइम था, जिसकी वजह से रश भी बहुत ज़्यादा था हरिद्वार में, हद हो रही थी भीड़ की। तो इतनी ज़्यादा भीड़, पिछली बार आई थी मैं जब भी इतनी भीड़ थी, और अब भी, मतलब खुला तो खाली तो कभी मिलता ही नहीं, इतने श्रद्धालु हो रहे हैं आजकल के। फिर जी हम पहुंच गए थे होटल में और हमने होटल ले लिया था, चेक इन कर लिया था। ये मेरे जो मेरे पास बैठे, ये मेरी सिस्टर इन लॉ के बच्चे, दोनों बेटियाँ शानवी और तक्षवी, ये मेरे दौरे बैठे थे। और हमने अपना सामान धर लिया था लिफ्ट में, और भाई 3rd फ्लोर पर हमने अपना रूम लिया था, जिसके लिए भी चाबी लेके होटल का स्टाफ आ लिया था हमारी गैल गैल भाई, कमरा वमरा दिखान कि साके है, अगर कुछ वो भी प्रॉब्लम है तो वो ठीक कर देगा। यो है जी हमारा कुछ रूम इस तरीके का, घना बढ़िया नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, अच्छा है भाई, बढ़िया है। दर्शन करने आए हैं तो हम ऐसे किसी को पे नाम नहीं दे सकते, होटल बढ़िया है जब भी तो हमने लिया है। ये भाई इसमें अलमारी भी थी, एलसीडी भी थी, एंड कॉलिंग के लिए फ़ोन भी था। या मेरी शक्ल देख लो, टी शर्ट पजामा पैर का हो रही हूँ, बन रही हूँ थोड़ी सी। बाबा जी, बाबा की नगरी में आकर मैं ही बाबा बन गई। आमते सबसे पहले मैं पसर गई थी बेड पे, क्योंकि भाई मैं थक रही थी, क्योंकि मन में प्रॉब्लम हुआ बहुत ज़्यादा गाड़ी में। ये देख लो, ये अपने मामा ने दोनों जने परेशान कर रही थी, इनका पढ़न का नंबर आ रहा था, कोसी ना कोसी पढ़ा है पर बच गए। मैं कहा चलो भाई वो भी ठीक है, दोनों एक ते एक ऊत हैं, कोई सी कम नहीं है। और ये छोटे वाली तो बड्डी ने जब दाब दी है। फिर जी हमने अपना लंच कर लिया था, लंच मंगा लिया था, क्योंकि हमने आश्रम में कुछ भी नहीं खाया था, हम भूखे चल रहे थे उड़े थे, और हम चल पड़े थे स्नान के लिए गंगा घाट पर हर की पैड़ी पर। फिर देख लो जी यह है मार्केट, मार्केट के जस्ट सामने हमारा होटल है, जिसका नाम भी हर की पैड़ी ही है। हर की पैड़ी के पास हर की पैड़ी ही होटल लिया था हमने। फिर जी हम ढूंढे थे कोई इसी जगह जहाँ थोड़ी सी भीड़ कम है, लेकिन यहाँ पे ऊंचाई तो देख सको आप कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितना भी हमने इसी जगह नहीं मिली। जित भाई नू कि भीड़ कम है। ये मेरे हस्बैंड ने देख लो, इसका स्नैप का कीड़ा है इनका, ये बिना स्नैप बनाए नहीं रहते। मैं हूँ यूट्यूब का कीड़ा और ये है स्नैप का कीड़ा। फिर जी पहुँच गए थे हम गंगा घाट पर नहाने, तैयारी हमने ला ली थी डूब की गंगा मैया के पिछली साइड जाकर। मैं तो बहन न हो रही थी, पर मैंने हिम्मत नहीं आ रही,
नहा धो कम आकर हमने चाय मंगाई भाई। हमने नहीं, बस मन ने पी थी चाय, क्योंकि भाई मेरा चाय बिना काम नहीं चलता। फटाफट चाय पीने के बाद मैं के डट्टा करूँ, मैं तो दोबारा लिख रही थी थोबड़े न ठाका आंडन के नाम की अकेली। फिर पीछे से मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और हमने मोमोज खाए, मोमोज इंजॉय करे। बालक कह रहे थे हम भी खाओगे, लेकिन बच्चे थे बीमार हो जाते गर्मी में, तो हमने खाना नहीं दिए इनते। फिर जी हम आगे चले, मैंने मीठा खाने का मन था तो मैंने रसमलाई ले ली, मेरे हस्बैंड ने कचौड़ी ले ली। और जी हमने करी फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग। अगर आप बोलोगे शॉपिंग व्लॉग बनाने के लिए तो मैं नहीं बना सकती, क्योंकि जो सामान मैं जिसके लिए लाई थी मैंने उनको दे दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे हस्बैंड ने देख लो, ये तो भाई अपने भांजिया में वो हो रहा था, इसने नहीं थी किसी की ज़रूरत भाई, क्योंकि इनकी लाडली है दोनों की दोनों भाई। ये भी मामा मामा और ये भी भांजी भांजी। इन न दोनों आने की एक जरूरत को ना, मामा भांजी आना ये की तो चले जाता है। फिर जी आप गंगा आरती ने इंजॉय कर लो। मैं इसकी भाई जो ओरिजिनल वॉइस है वो आपने नहीं सुना सकती, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। आप वैसे इंजॉय कर लो, हाथ जोड़ लो, अपने मन की मनोकामना मांग लो, अगर किसी ने कुछ मांगना है तो। फिर जी गंगा आरती होते जस्ट एकदम तो फिर इतना खाली खाली सा हो जा है एकदम, क्योंकि भाई पब्लिक ज़्यादातर यहाँ सामने इससे हमारा रुका है कि वे गंगा आरती इंजॉय कर ले। फिर जब हम अपने होटल की तरफ चलने लगे तो मैंने ये नज़ारा देखा। देखो ये बेटा जो अपनी माँ ने गोदी में ठा रहा है, कितना प्यारा नज़ारा है ना। होटल में आए पाछे हमने अपना डिनर कर लिया भाई। मेरे हस्बैंड ने खाना मंगा लिया था, पहले कर दिया था। फिर जी खाना वाना खाए पाछे मैं दोबारा अकेली आ गई थी हर की पैड़ी पे, क्योंकि भाई मेरा मन नहीं लग रहा था कमरे में। मैं कहा भाई कमरे में तो डेली ना रहो, अपने घर अपने यहाँ पे जाकर थोड़ी देर नज़ारा का आनंद लो। गंगा मैया बह रही थी और कुछ भाई बिल्कुल छीड़ थी, ये भी इतनी भीड़ नहीं थी। तो भाई मैं वारी सी आई थी कमरे में। फिर जियो देख लो तड़के का टाइम हो लिया है और मैं थोबड़े न ठाकर दोबारा चल पड़ी हूँ बाहर की साइड चाय लेन। फिर जी मैंने फटाफट लेन तो मैं गई थी, पर मेरी ननद लेकर आ रही थी पहले तो चाय। मैंने ऊपर आकर चाय पी और हमने मंगा ली मैगी। और मेरी सिस्टर इन लो उनकी फैमिली जा रही थी गंगा नहान, क्योंकि भाई उनके पास छोटे छोटे बच्चे थे, वे परेशान कर रहे थे। ये देखो भाई शनिवार तो ज़्यादा भीड़ तो संडे न है, देखो आप कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। भाई मैं तो परेशान हो गई थी बहुत, मैं कहा कैसे नहाऊं, पर भाई क्या करें नहाना तो पड़ेगा। तो जी चल पड़ी थी मैं नहाने के नाम की आगे की साइड। फिर भी मेरे हस्बैंड ने ये जगह ढूंढी। एंड और एक यहाँ चीज़, ये चीज़ बहुत गलत है भाई, गंदगी बहुत ज़्यादा मचा दें यहाँ पब्लिक आकर, कति नू नहीं देखती कि ये कोई पवित्र स्थल है कि ना। भाई हम तो नहा धोकर होटल की तरफ चल लिए थे। मैं तो होटल में कपड़े चेंज करूँ थी, वहाँ मेरे बस की नहीं थी। पता नहीं भाई उसमें बाथरूम करने जाऊँ, कपड़े चेंज करने जा, इतनी बूंदी बास मारे जा वहाँ पर। तो मन तो वहाँ कपड़े चेंज नहीं करे। और आज थी हमारी उल्टे घर जाने की तैयारी, जिसकी हमने तैयारी कर ली थी। भाई मैं लेकर जा रही थी 2-3 सूट, पर मैंने एक भी नहीं पहने वहाँ पर। मैंने 2 जोड़े कपड़े मैं 3 दिन काट दिए, क्योंकि भाई मेरे बस की नहीं था। फिर हम आ लिए थे भाई अपनी गाड़ी धो रहा है उल्टा घर आने के नाम की, या हमारी गाड़ी जो मेरे ननदोई की गाड़ी है। पर लेकिन एक पागल आदमी था जिसने इसके जस्ट पीछे अपनी गाड़ी लगा दी थी और हमारी बीच में अटका दी थी, और हम गर्मी में बहुत दुखी हुए। फिर हमने भाई पता ना कितना फ़ोन करे, उसने फिर भी फ़ोन नहीं उठाए। फिर हमने जुगाड़ लगा कर अपनी गाड़ी काटी। एंड गाड़ी देखो कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है। और मन तो खैर के देखोगे फिलहाल थम या हरिद्वार ने देख लो, मन तो थम भी डेली देखे जाओगे। फिर यहाँ भाई जो पार्किंग का पे था वो हमने पे कर दिया और चल पड़े अपना घर की तरफ। आप ले लो भाई, अब काफ़ी दिन बाद आप हरिद्वार दिखेगा मेरे व्लॉग में, तो आप भी दर्शन कर लो गंगा मैया की। इबी गंगा मैया दिखने लग रही है आपने। उसके बाद जी हमने भूख लग गई थी फिर दोबारा, और हमने यहाँ पे गाड़ी रोक दी थी खाने के लिए। यहाँ पे KFC और भी बहुत सारे स्टोर थे जहाँ हम खासकर खाना वाना खा कर हम चल पड़े घर की तरफ। फिर आगे आए तो हमने बहुत बड़े बड़े आड़ू देखे, जो कि भाई बिल्कुल सेब के साइज़ में थे। हमने ये लिए 2 किलो और खाते खाते हमने रास्ता एंजॉय करा। बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। मिलते अगले वीडियो में।